हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है सो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका जो रियलिटी में क्या होता है, प्रैक्टिकली करना क्या होता है रिसर्च डिजाइन में, सो बताएंगे। बाद में बुकिश लैंग्वेज अभी देख लेंगे कि रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन आपका ना ओवरऑल प्लान या उसको बोलिए ब्लूप्रिंट होता है कि आपका रिसर्च का, कि भाई आप रिसर्च में क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा, आपको हर चीज लिख करके अपना थीसिस में देना पड़ता है जो भी आपका टॉपिक है। जैसे इसमें जो हम रेफरेंस दिए हैं वो दिए हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कोल वर्कर, सीसीएल और टाटा का। ठीक है, सीसीएल नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड का एक ब्रांच है। तो अब देखिए, हम आपको क्या बोले कि रिसर्च डिजाइन में आपको क्या आप उसमें पढ़िएगा, किस तरह का रिसर्च होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब आपको लिख के देना पड़ता है अपना थीसिस में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया जैसे आपको लगे। सबसे पहले भाई कि आपका जो टॉपिक है उस पर आप किस तरह का रिसर्च कीजिएगा, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगा, क्या वो डिस्क्रिप्टिव होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा या एनालिटिकल होगा। ठीक है, अब ये सब क्या होता है वो हम नहीं बताएंगे, हम अपना एक दूसरा वीडियो बना चुके हैं, बता चुके हैं, अब जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो रिसर्च अभी केवल रिसर्च डिजाइन पर फोकस करेंगे। तो एक प्रकार का समझ लीजिए कि आपको बताना पड़ेगा भाई कि किस तरह का रिसर्च आप कर रहे हैं, फिर आपका नेचर कैसा होगा डेटा कलेक्शन करने का। ठीक है, आप डेटा कैसे कलेक्ट कीजिएगा, प्राइमरी डेटा कीजिएगा कि सेकेंडरी डेटा कीजिएगा, दोनों में से कोई सा डेटा आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी लिख के देना पड़ जाता है। ठीक है, फिर आएगा आपका क्या, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कि भाई आप रिसर्च डिजाइन में ये बताइएगा कि आप अपना डेटा को प्राइमरी चाहे सेकेंडरी जो भी आप चूज किए या दोनों को चूज करते हैं तो उसको कैसे कट कीजिएगा, क्या आप सर्वे मेथड में क्वेश्चन बनाइएगा कि इंटरव्यू लीजिएगा कि ऑब्जर्वेशन में जाइएगा, वर्कर को विजिट कीजिएगा, जैसे आपको पता है सीसीएल और टाटा का वर्कर का एम्प्लॉय लिए कि केस स्टडी कीजिएगा, किस तरह का आप डेटा कैसे आप डेटा कट करके लाइएगा, यहाँ पर सो लिखा हुआ है। फिर आपका सैम्पलिंग का प्लान क्या होगा, जैसे कि कितना आप सैंपल चूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 300 सैंपल आप चूज कर लिए सीसीएल का, 300 सैंपल चूज कर लिए आप टाटा का, तो सैम्पलिंग का आपको प्लान बताना पड़ेगा। सैम्पलिंग में आप बताइएगा भाई कि किस तरह का सैम्पलिंग रहेगा, रैंडम सैम्पलिंग रहेगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग रहेगा, सैंपल साइज जो थोड़ा देर पहले बताएं, ये सारा आपको आपको आपका सैम्पलिंग प्लान में बताना पड़ेगा कि भाई हम कितना सैंपल रखेंगे, मेरा कैसा रहेगा, कौन सा टाइप ऑफ सैम्पलिंग रहेगा। ये सब क्या होता है हम पहले बोले नहीं बताएंगे, ये आप पहले से जानते हो, अभी से रिसर्च डिजाइन देखिए। फिर एक बार जब डेटा कलेक्ट हो गया, कैसे करना है, कौन सा प्राइमरी रहेगा सेकेंडरी वो भी हो गया, आपका सैम्पलिंग कितना रहेगा वो हो गया। फिर उसको एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल्स लगाइएगा, मतलब बहुत बार क्या होता है ना, कैसे पैरामीटर्स क्या होगा, आसान भाषा में आपका पैरामीटर्स क्या होगा कि जो जिससे आपको सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जानना है ना भाई, तो उसका कुछ पैरामीटर चाहिए ना कि कैसे पता चलेगा सीसीएल में क्या है और टाटा में क्या है। तो वही स्ट्रक्चर क्वेश्चन आप ऐसे डिजाइन कीजिएगा कि वो इनकम के आधार पे होगा, उसका एक्सपेंस पे, एजुकेशन पे, तब ना पता चलेगा कि हाँ कि उन लोगों का सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक स्केल ले लीजिएगा, अलग अलग टेस्ट लीजिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टूल्स हो गया। फिर डेटा को एनालाइज कीजिएगा, एनालाइज करने के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, आपका मीन परसेंटेज मेथड हो गया, आपका परसेंटेज मेथड हो गया, आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हो गया। साथ ही साथ अलग अलग टेस्ट और जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट भी सब इसी आता है, इसी में आएगा। यानी कि रिसर्च डिजाइन आपका एक ओवरऑल क्या है, ब्लूप्रिंट है आपका पूरा रिसर्च का, कि भाई वो हम लोग पूरा रिसर्च में करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ये सब। अब सवाल है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। देखिए, जब पढ़िएगा तो लगेगा दोनों सेम है। अब देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको अपना थीसिस में लिख के देना होता है उसका पीछे का रीजन और लॉजिक बिहाइंड द मेथड्स यू चूज इन रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में देखो बहुत सारा टाइप ऑफ रिसर्च है, तो आपका कौन सा रिसर्च है इस टाइप से आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि तो देखे समझिए, पहले जो भी आप रिसर्च सेलेक्ट करते हैं, जैसे मेरा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है तो उसमें हम चूज करते हैं भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो हमको बताना पड़ेगा क्यों हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लिए हैं, क्या कारण है और क्यों यही रिसर्च सुइटेबल होगा। अलग अलग मेथड्स ऑफ रिसर्च में आप बहुत तरह का रिसर्च पढ़े होंगे, उसमें दुनिया भर तरह का रिसर्च है, तो रिसर्च डिजाइन में अलग अलग रिसर्च होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिसर्च मेथडोलॉजी में कि भाई कौन सा रिसर्च आपका आपका पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्राइमरी डाटा को चूज करते हैं तो भाई क्यों प्राइमरी डाटा, आप प्राइमरी डाटा क्यों सेलेक्ट किए अपना टॉपिक के लिए, सेकेंडरी डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो ही बताइए, कारण क्या है, आपको हर चीज लिख के देना पड़ेगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक है, अगर जो भी टूल टेस्ट जो भी आप एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि
आप क्वेश्चन किए तो बताइए भाई क्वेश्चन क्यों किए, उसमें वो क्या बेनिफिट में क्या सुविधा हो रहा था। अलग अलग इंटरव्यू में जो भी दिखा था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी पढ़ेगा सो बताइएगा, ठीक है। फिर अगर आप जो भी टेस्ट लेते हैं अलग अलग टेस्ट, जैसे परसेंटेज मेथड, चाहे मीन कॉम्पिटिटिव, चाहे टी टेस्ट लिए, चाहे आप एफ टेस्ट लिए, तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि भाई क्यों टी टेस्ट ले रहे हैं आप। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको मेन रीजन, आपको लॉजिक लिख के देना पड़ता है कि क्यों वो सब आप सेलेक्ट किए रिसर्च डिजाइन का। अब इसी को देखिए यहां से आ जाए बुकिश लैंग्वेज में, जो आपको थोड़ा सा एग्जाम पर्पज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये आपका ओवरऑल या तो ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, रिसर्च का। अब ये क्या है, ये सिस्टमेटिक वे और लॉजिक होता है बिहाइंड अप्लाइंग द रिसर्च मेथड, यानी कि इसमें जो आप चूज कीजिएगा आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई कि यही चीज क्यों ले रहे हैं। अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आप ले लिए कि भाई आपको जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च लेना है, तो यहाँ पर बताइएगा कि आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों लिए हैं, ठीक है। ये क्या फोकस करता है, व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम वेयर एंड हाउ, और यहाँ पर क्या है, क्यों क्यों लिए हैं और हाउ कैसे करेंगे तो बताना पड़ेगा, ठीक है। डील्स विद स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च, और ये क्या डील्स विद रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन, मतलब ये पूरा ओवरऑल आपको एक फॉर्मेट रहेगा वो जिसको आपको रिसर्च डिजाइन में फॉलो करना है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या फ्रेमवर्क है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, जनरली ऑलमोस्ट सेम होता है, पर एक बार देख लीजिएगा कि आपका फॉर्मेट क्या, आपका यूनिवर्सिटी का। एग्जामिनेशन पर्पज के लिए तो यही सब पूछेगा आपको, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ये सब कीवर्ड है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डील करते हैं रीजनिंग से, जस्टिफिकेशन से, जैसे आपको पता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, चूजिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वे मेथड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसमें एक्सप्लेनिंग व्हाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज सुइटेबल फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इंश्योर रिप्रेजेंटेशन है कि हर चीज आपको लिख के देना पड़ेगा कहाँ, रिसर्च मेथड में। तो आई होप बच्चों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च डिजाइन का। ये आपका ओवरऑल प्लान है, इसमें आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों हर चीज को आप सेलेक्ट किए हैं। तो इतना ही, धन्यवाद।